ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, शबत जी भजन करहु दिन राति। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में मन एवं आत्मा एक है या अलग अलग है, इसी पर चर्चा होगी। तमाम लोगों ने कमेंट सेक्शन में प्रश्न किया था कि मन और आत्मा में क्या अंतर है महाराज जी। सबसे पहले ये भगवान ने जो शरीर की संरचना की है, परमात्मा ने, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये माता पिता के संयोग से शरीर का निर्माण होता है और 60% लोगों का मानना है, जो आध्यात्मिक हैं, वो कहते हैं नहीं, किसी न किसी तरह से मूल में इस शरीर की संरचना का मूल परमात्मा है, भगवान है। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में शरीर की संरचना या विज्ञान की संरचना या जिस माता पिता के द्वारा इस शरीर की रचना हुई, वो भी कहीं न कहीं से ईश्वर प्रदत्त ही है। तो मूल में ईश्वर ही है, लेकिन वह ईश्वर ने इस शरीर की संरचना बड़ी विचित्र की है। लोगों ने भजन सुना होगा कि तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। यही वो शरीर है जो रोने की भाव भंगिमा में कभी कभी इंसान रोता है, कभी कभी वही इंसान हंसता है, कभी वही इंसान सो जाता है, कभी वही इंसान जग जाता है, कभी उसी इंसान के अंदर लोभ घेर लेता है, कभी वही इंसान सबसे बड़ा दानी हो जाता है, कभी वही इंसान चोर हो जाता है, कभी वही इंसान सबसे बड़ा ईमानदार हो जाता है। क्या विचित्र भगवान ने इस शरीर की संरचना की। मन, स्वाभाविक प्रश्न मन में सबके आएगा कि भाई मन आत्मा दोनों एक है या अलग है। तो जैसे ये हम सभी का जो शरीर का निर्माण हुआ है, इसमें न जाने कितनी सहस्त्रों प्रवृत्तियां हैं, लेकिन जो मूल है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये हुआ 11। और आत्मा इन सभी से भिन्न है, अलग है, निर्लेप है। जैसा भगवान कहते हैं कि हम अकर्ता हैं, निर्लेप हैं। आत्मा इस लाइट के तरह है, प्रकाश के तरह है, दृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। तो इसलिए मन जब तक बहिर्मुखी है अपनी 10 इंद्रियों के साथ, तब तक ये जैसे चाहता है वैसे ये आत्मा नाच नाचती है। लेकिन जब यह मन अंतर्मुखी हो जाता है, दशानन से
गुरुओं का शरण सानिध्य प्राप्त कर गीता मानस सत्कर्म इत्यादि कर यह दशरथ बन जाता है, तब यही मन आत्मा के अधीनस्थ हो जाता है। इसी को कबीर साहब ने सुंदर ढंग से कहा कि पहले मन यह काग था। बहिर्मुखी है तब तक यह कौवा है, और कौवा है तब पहले मन यह काग था, करता आत्मघात। तो ये आत्मा का हत्यारा है, बहिर्मुखी है, ये हिंसक है, अहिंसक नहीं है। ये बार बार इस आत्मा को 84 लाख योनि में भेजेगा, इसलिए हिंसक है। पहले मन यह काग था, करता आत्मघात। ये आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकाएगा, कभी कूकर कभी सूकर। आत्मा रहेगी निर्लेप, लेकिन भगवान से दूर रहेगी, बिलग रहेगी। भक्ति का मतलब होता है जुड़ाव, और विभक्ति का मतलब होता है अलगाव। और जब यही मन सदगुरु महापुरुष का शरण सानिध्य प्राप्त कर लेता है, तो जो कौवा था, जिसकी नजर विष्टा पर नरक पर हमेशा थी, वही हंस बन जाता है। तो पाछे मन हंसा भया, मोती चुंग चुंग खात। फिर वो गुणग्राही हो जाता है। इसलिए मन अलग है और आत्मा अलग है। मन और आत्मा का कोई संबंध नहीं। जब तक ये 10 इंद्रियों के सहारे है, बहिर्मुखी है, तब तक ये कौवा रहेगा, आत्मघाती रहेगा। और जब यही अंतर्मुखी हो जाएगा, तब यही मन हंस बन जाएगा, और यही मन धीरे धीरे परमहंस बन जाएगा। इसलिए तो गीता में भगवान ने कहा कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, विषयासक्तम मुक्त्वा निर्विषयम स्मृतम। कह रहे हैं कि मन एव मनुष्याणाम, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण दोनों मन है। इसी को ठेठ भाषा में कहा, चढ़े तो चाखे राम रस। अगर मन बस में होते बन गया तो राम रस भगवान मिलेंगे। अगर कहीं बंधन में बंधते बन गया तो गिरे तो चकनाचूर, फिर वही 84 लाख से का। तो मन एवं मनुष्याण, मनुष्य के बंधन का कारण मन ही है। इसीलिए तो जब भगवान बार बार अर्जुन को गीता में कहते हैं कि अर्जुन मन को बस में कर, मन को बस में कर, जब अर्जुन ये समझ लिया, एक बहुत बढ़िया भजन है, आप लोगों ने सुना होगा, वो भजन हम अभी आप लोग को सुनाएंगे आगे, कि मन को अपना दास बना ले, मन का तू दास न बन। तो पहले अर्जुन चौंक रहा था कि आखिर में ये मन बस में कैसे होगा, क्योंकि ये जो मन है इसकी गति बड़ी तेज है। तो भगवान से कहा कि प्रभु, मन तो हवा से भी तेज चलता है, ध्वनि तरंगों से भी तेज चलता है, यहां तक कि पुष्पक विमान से भी तेज चलता है। यहां तक कि आज तक कोई ऐसा यंत्र बना ही नहीं जो मन से तेज चले। तो भगवान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि अर्जुन, मन जरूर इस आत्मा को भटकाता है, तेज चलता है, लेकिन और अभ्यास वैराग्य अगर किया जाए तो यही मन बस में भी होता है, यही मन आत्मा के अधीन में भी हो जाता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च निगृह्यते।
अर्जुन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर निरंतर अभ्यास किया जाए, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जब ध्यान में बैठोगे तो मन इधर उधर भागेगा, तो जहां भागे वहां से खींच के लाओ, भगवान के चरण में लगाओ, नाम में लगाओ, रूप में लगाओ, लीला में लगाओ, धाम में लगाओ। 5 मिनट ही प्रयत्न करो, 2 मिनट ही करो, मन जब भागे वहां से लगाओ। नाम जप का चालू रखो, फिर नाम से भागने लगे रूप में लगा दो, फिर लीला में लगा दो, फिर धाम में लगा दो। तो धीरे धीरे यही मन आप पाएंगे कि एक दिन जो आप इसके कहने में थे, ये आपके कहने में हो जाएगा। इसलिए मन शरीर की एक ऐसी सत्ता है जो इंद्रियों के अधीनस्थ होकर के चलता है, लेकिन यही मन को अगर अच्छा सदगुरु ड्राइवर मिल जाए, बताने वाला मिल जाए, कहें संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात, बांस पास अरुमी सरी एके भाव विकार, कहें बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर इसे सत्संग मिल जाए, सत्य का संग मिल जाए, वो सत्य संग रूपी महापुरुष मिल जाए जिन्होंने सत्य का संग कर लिया है, यही मन ईश्वर हो जाता है। यही मन आत्मा के जब अधीनस्थ हो जाता है तो यही मन ईश्वर हो गया। इसलिए मने ज्ञान है, मने ध्यान है, मन है पारख बानी, मने लिए हम ज्ञान कुटत मोर मन में अंतर्यामी। तो इसलिए कहते हैं कि पहले यह मन काग था करता आत्म घात, पाछे मन हंसा भया मोती चुंग चुंका, मन मरी माया मरी हंसा वे परवाह, जाको कछु न चाहिए सोही सा हंसा। तो इसलिए जब मन मर गया तो समझ लो माया मर गई। जब तक मन नहीं मरता है तब तक माया नहीं मर सकती, और जब माया मर गई तब जाको कछु न चाहिए, उसे तो कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है गीता में कि भगवान की भी इच्छा समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब भगवान मिल गए उसके आगे कोई शक्ति है नहीं जो साधक इच्छा करे। भगवान को पाके वो भगवान स्वरूप ही हो गया। इसलिए तुलसीदास ने भी मन के बारे में बड़ा सुंदर दोहा लिखा है कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, और बुए सो लुटे निदान। क्या तुलसी काया खेत है, ये शरीर को खेत माना गया। इसी को भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य भिदीयते। अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। इसी में जो मन है, जैसा बीज बोता है, इसी में कौरव हैं, इसी में पांडव भी हैं। तो कहते हैं कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, ये मनवय किसान है। अब अगर इसमें बबूर लगाएगा, कहें बोया पेड़ बबूर का तो आम कहां ते होए। तो अगर हमने बुरा कर्म लगाया तो अवश्य में भुक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। शुभ अगर किया तो भी मिलेगा, अशुभ किया तो भी मिलेगा। तो कहते हैं कि जो इस किसान, मन रूपी किसान ने बोया है इस शरीर में, वही कहते हैं कि पाप पुण्य दो बीज हैं। पाप क्या है तो बार बार 84 लाख की यातना में जिससे आत्मा अधोगति में भटके, वो क्रिया पाप है। चीटी मारना, दूसरों को दुख देना, झूठ बोलना, ये पाप की प्रथम सीढ़ी है। लेकिन वास्तविक पाप है बार बार इस मन के बहकावे में आकर इस आत्मा को अधोगति में ले जाना। और पुण्य,
पुण्य क्या है? तो कहें पुण्य एक जगमऊ नहीं दूजा, अमन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जो ब्राह्मणत्व महापुरुष हैं, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, उनकी जात चाहे जो भी रही हो, वो ब्रह्म को जान गए। वो रविदास भी हो सकते हैं, वो कबीर साहब भी हो सकते हैं, वो ब्राह्मण कुल में जन्मे तुलसीदास भी हो सकते हैं, वो परशुराम हो सकते हैं, वो राम हो सकते हैं, वो कबीर साहब हो सकते हैं। ऐसे ब्रह्म का सेवा, उनके बताए रास्ते पर चलना पुण्य है। तो कहे पाप पुण्य दो बीज है, अब बुए सो लुटे निदान। जो बोया है वही उसको काटेगा। तो इसलिए मन और आत्मा ये दो सत्ता है। तो बड़ा प्यारा भजन है, और ये भजन आपको सुना के इसका अर्थ बता देते हैं। मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन को दास बना ले। झूठी काया झूठी माया, झूठा जग सब ध्यान हटा ले। पल भर के सब संगी साथी, एक ईश्वर का नाम रटा ले। इस मन को अपना दास बना ले। सुख दुख के सब मन के खिलौने, इस मन को तू आज बता ले। खोया रे बस मन के भरोसे, विषयों से वैराग्य करा ले। तू इस मन को दास बना ले। मन के चलत हे जो प्राणी, अंत समय दुख ही पाते। ऐसा सतगुरु मन को बना ले, ऐसा सतगुरु मन के बना ले। जो आवागमन सब आप मिटा ले, तू इस मन को दास बना ले। भ्रम का ध्यान पड़े मन के जब, बोधि चित्त प्रभु प्रेम जगा ले। धर्म तवर ये कहते हैं भाई, मन की चाल समझ ना पाई। तू इस मन को दास बना ले। ये मन को दास जब तक आदमी नहीं बनाएगा, और मन दास बनेगा कब? जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा। विषयों से वैराग्य कब होगा? जब सद्गुरु मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि झूठी काया झूठी माया, झूठा जग सब ध्यान हटा ले। जब अर्जुन ने देखा कि सब झूठ है, ये मैं जिनको अपना समझ रहा था, ये तो भगवान कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। ये यहां तक अर्जुन ने देखा कि मैं भी प्रवेश कर रहा हूं, तब वैराग्य हो गया। तब एक ईश्वर का नाम रटने लगा। वो जान गए कि ये जो भी हैं, पल भर के सब संगी साथी, 18 दिन के सब साथी हैं, भगवान सब नष्ट कर देंगे। सुख दुख के सब मन के खिलौने, इस मन को तू आज बता ले। सुख अथवा दुख आत्मा को नहीं होता, आत्मा सुख दुख से परे है। सुख और दुख का भान इस मन को होता है। शरीर को भी सुख अथवा दुख नहीं होता, क्योंकि जब मन और आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो इसी शरीर को देखते हैं काट देता है कत्ता से, चर दे वो जल्लाद, जहां पोस्टमार्टम होता है। जला देते हैं लोग आग में डाल के। एक बार भी माई रे बाप रे कोई बोलता है? थोड़ा सा जल जाए 10 दिन चिल्लाएगा। आप अस्पतालों में जाइए, जले हुए जो व्यक्ति आते हैं सिलेंडर से, आग में, तेल में, पेट्रोल में, बड़े चिल्लाते हैं, बड़ा दर्द होता है। देख के रोआ कांप जाता है। भगवान है तब तक तो सुख अथवा दुख का भान हो रहा है। भगवान निकल गए, सब सुख दुख खत्म।
इसलिए इस बात को मन को बताओ, मन को आज तू बता ले, खोया रे बस मन के भरोसे, विषयों से वैराग्य करा ले। ये जो भी विषय भोग है, इंद्रियों से मिलने वाला जो भी सुख है, उसे बताओ कि इससे भी ऊपर का सुख भगवान का है। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर युवाओं को कहा कि अगर स्खलन में मजा है तो ब्रह्मचर्य में उससे ज्यादा मजा होगा। तो मन के चलते जो भी प्राणी अंत समय दुख पाते हैं, ये बार बार यातना जो नरक स्वर्ग की होती है 84 लाख जोनी की, ये मन के ही चलते तो होती है। मन बस में हो गया तो कहें कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तो मोक्ष मिल जाएगा जहां मन बस में हुआ। और ऐसा सतगुरु मन को बना ले, ऐ सतगुरु महापुरुष, ए मन तुम किसी सतगुरु के पास जाओ, सिर्फ टाइटल लिखने वाला नहीं। आज हजारों करोड़ों लोग सतगुरु, तत्वदर्शी, तमाम न जाने कितनी कितनी टाइटल लिखे पड़े हुए हैं, और इन लोगों का खुद ही मन बस में नहीं है, तो आपका मन क्या बस में करेंगे। इसलिए ऐसे महापुरुष के पास जाओ जो खुद अपना मन बस में कर चुके हो। ऐसे महापुरुष अभी वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। आवागमन खत्म हो जाएगा, भ्रम का ध्यान पड़े मन के जब, बुद्धि चित्त प्रभु प्रेम जगा ले। जब भ्रम आवे मन में तो भगवान के प्रति प्रेम कर लोगे तो भ्रम दूर हो जाएगा। भगवान हृदय से समझाने लगेंगे, उठाने लगेंगे, बैठाने लगेंगे, मन बस में हो जाएगा। इसलिए मन एवं आत्मा अलग अलग है, लेकिन जब यह मन आत्मा के अधीनस्थ हो जाता है तो दोनों एक में ही विलय हो जाते हैं। जैसे नदी समुद्र में जाकर के समुद्र ही हो जाती है। तो ये सब आत्मा के ही पार्ट हैं, लेकिन जब तक ये बहिर्मुखी है तब तक अलग अलग प्रतीत होते हैं। जब अंतर्मुखी हो जाती है तो ये सब आत्मा के अधीनस्थ हो जाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, ओम बाके बिहारी लाल की जय, हरिओम, शांति शांति शांति, स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय।